नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। और बातों को ना घुमाते हुए ज़्यादा आड़ा तिरछा सीधे लाइन पे आते हैं। आपने कुछ कहावत सुनी होंगी कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, या फिर खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बनाना। तो उन कहावतों को सच होते भी कई बार देखा जा सकता है। यह मैंने देखा आज मंगलवार का दिन, मंगलवार की रात और 14 सितंबर। कहानी कुछ यूँ है कि जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं वो इस कहानी को बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में समझ जाएंगे। चलो अपने ऊपर ही बता देता हूँ, किसी दूसरे का नाम ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं जाता हूँ 7 बजे डिलीवरी करने जोमेटो की। 7 बजे मैंने आईडी ऑन करी है और उसके बाद में ऑनलाइन होने के बाद में मैं अपने घर से जाता हूँ कोई 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। तब हमारा मेन हब जो होता है नजरगढ़ का वो आ जाता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ से वो ऑर्डर मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद में कम से कम आधा घंटा मेरे को वेट करना पड़ता है, फिर एक ऑर्डर मिलता है। वो ऑर्डर लेके मैं जाता हूँ छावला गाँव, और वो ऑर्डर था मेन रोड के पास का। और मैं गया और तभी मैंने वो ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस ऑर्डर में कुछ तो परेशानी नहीं थी। बस परेशानी ये थी कि बीच में जो दीनपुर जो एरिया पड़ता है ना, वहाँ पे रोड बहुत गंदा और बहुत ख़राब है। रोड बहुत गंदा टूटा हुआ है और पानी वहाँ पे, बारिश चाहे 6 महीने ना आए, पानी वहाँ पे परमानेंट भरा रहता है। उसकी वजह से वो रोड बहुत ख़राब है और पानी की वजह से जो है गड्ढे वड्ढे कीचड़ और बाइक मतलब गिरने का या आपको चोट लगने का बहुत खतरा रहता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस रोड पे भी। वहाँ से ऑर्डर दे के मैं वापस फिर नजरगढ़ आता हूँ, वही छावला स्टैंड के आसपास। और फिर मेरे को थोड़ी देर में, कुछ 15 मिनट के बाद में एक ऑर्डर बचता है। उस ऑर्डर को मैं फिर छावला देने जाता हूँ। तो 2 ऑर्डर दे गया है मैं, दोनों छावला के। और उसमें उनका जो चार्ट पे अर्निंग में दिखाता है वो दिखा रहा, टुडे अर्निंग दिखा के 96 रुपीज़ दिखा रहा था 2 ऑर्डर के बाद। पहले मैं 48 दिखा रहा था, दूसरे जब 2 ऑर्डर कर दिया तो मैंने वहाँ पे दिखा रहा है 96, ये वहाँ पे दिखा रहा था। फिर ऐसे वेट करते रहे। फिर उसके बाद 2-4 जोमेटो वो जो बाइकर्स हैं वो भी आके खड़े हो गए वहाँ पे। तो एक आके बोलता है, आज कंपनी ऑर्डर नहीं दे रही। मैं बोला ऑर्डर नहीं दे रही, फिर किसको दे रही है? बोला नहीं, आज ऑर्डर नहीं है। मगर फिर ये बोलो ना ऑर्डर नहीं है, ये क्या बोल रहे ऑर्डर नहीं दे रही? होंगे नहीं तो देंगे कैसे? फिर उसके बाद में कुछ टाइम हो गया था, जैसे 9:15 बजे के आसपास का। और फिर ऑर्डर जो मेरा तीसरा ऑर्डर बचता है वो बचता है 10:15 बजे। 10:15 बजे एक ऑर्डर बचता है। वो मैं ऑर्डर लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, लेकिन ऑर्डर का पता चलता है वो छावला से भी 10 किलोमीटर आगे, जबकि वहाँ से छावला ही 10 किलोमीटर हो जाता है। तो मेरा अप डाउन कम से कम 20 किलोमीटर पड़ जाता। और मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि एक तो मेरी बाइक जो है वो झालम झोल है, मतलब उसकी इतनी गुड कंडीशन नहीं है कि आप ज़्यादा दूर का कर लो। एक रहता है कि आप लिमिटेड किलोमीटर के अंदर आप घूम फिर लो, अगर आपको कोई परेशानी भी हुई तो आप किसी को हेल्प मांग लोगे। और वो ऑर्डर जहाँ का था वो एरिया बिल्कुल सुनसान, एक सड़क जाती है जिस पे कोई लाइट नहीं है, अनसेफ एरिया है। और सड़क के दोनों तरफ पानी भरे होते हैं खेतों में। और आपको जाने के बाद बहुत ही हॉन्टेड सी फीलिंग आएगी, बहुत डरावना सा होता है। क्योंकि मैं एक बार पहले जा चुका हूँ रात को। वो ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में वो कैंसिल भी मैंने जोमेटो के वो जो हेल्पलाइन है उस पर बात करके उनसे कैंसिल करवाया, वो जो भी उन्होंने किया। और वो किसी और को फॉरवर्ड किया उन्होंने ऑर्डर। तो उसके बाद में वो भी काफ़ी मेरे को भाषण दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं अपनी जो भी उनकी पॉलिसी होती है कि ऐसे यार नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, ये सही होता है, जो भी होता है। और ऐसे आपको पेनल्टी लगेगी या फिर जो भी, वो अपनी पूरी बात बता रहे हैं। फिर वो कम से कम 15 से 20 मिनट इस कॉलिंग में लगे। फिर दूसरी कॉलिंग आती है जोमेटो की, उससे कस्टमर केयर के। और कस्टमर केयर वाले वो फिर पर्सन वो भी मेरे को ये बता रहा कि भाई साहब आपने ये किया है, सर आपने ये करा, सर ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, ये सही होता है। मतलब उन्होंने भी काफ़ी सब कुछ बताया, समझाया। तो कहने मतलब मैं सोचा, मैं यार ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ऐसा कौन सा मैंने कोई मारपीट कर दी, क्या कर दिया मैंने? एक ऑर्डर ही तो कैंसिल किया है। लेकिन शायद मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है, जो लोग इस लाइन में लगे उनको पता होगा थोड़ा ज़्यादा कि हाँ ऑर्डर कैंसिल करना कितना बड़ा पाप होता है, कितना बड़ा गुनाह होता है। और सेकंड फिर हुआ क्या कि वहाँ पे मेरा हो गया था 10:30, मतलब 10:40 के आसपास टाइम हो गया था। फिर मैं वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ा।
और घर के लेके चला। तो मेरे को ये था कि रास्ते में कोई आसपास का कोई ऑर्डर मिल जाता तो ले लेंगे, नहीं तो अपने घर चलो, क्योंकि बारिश आ चुकी थी और सब लोग अपने घर जा रहे थे, दुकानें वगैरह सब कुछ बंद हो गई चुकी। तो मैं जब आ रहा था तो ठीक नजरगढ़ के थाने के बीच में, बीच रोड में, मेरी बाइक की एकदम से चैन उतर जाती है और चैन फंस जाती है और बाइक वहीं पे जाम। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ना पीछे से कोई गाड़ी घोड़ा आ रहा था, ना आगे से कुछ, मतलब खाली था उस टाइम पे रोड। बस थी लेकिन काफ़ी गैप में थी, कम से कम 200 से 300 मीटर पीछे बस थी। तो इस वजह से कोई हादसा, मतलब कोई दुर्घटना नहीं हुई। नहीं तो उस टाइम पे ये था कि कोई ना कोई तो मेरे ऊपर चढ़ा ही देता, क्योंकि एकदम से बाइक बीच में रुकेगी और बारिश का टाइम में रोड भी गीला है, बस सबके ब्रेक व्रेक सब कुछ गीला होता है, तो कहाँ तक कौन क्या रुकेगा अगर ठीक आपके पीछे कोई चला रहा है तो उस टाइम पे ऊपर वाला का शुक्र कोई नहीं था, तो मेरे को कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो चैन पूरी जाम, और फिर मैंने स्टैंड लगा के वो चैन वैन ठीक करी, तो मेरे पूरे ब्लैक हाथ, तो उसमें आप फ़ोन कैसे जेब से निकालोगे, कैसे आप उस फ़ोन को यूज़ करोगे। अब इतने में उसमें ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर फिर बज रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, क्योंकि वो चैन ऐसी होगी, वो चल ही नहीं रही बाइक, उसको आप घसीट भी नहीं सकते, वो बाइक की ऐसी हालत है। और वो मोबाइल ऑनलाइन था, तो वो मैंने क्या करा, स्विच ऑफ कर दिया और उसके बाद में मैं घर पे आ गया, जैसे तैसे उस बाइक को रिक्शा में डाल के घर पे आ गया। और अभी बज चुके हैं 12। घर वालों ने बड़ी, मतलब खाना वाना गर्म करके दिया कि हाँ लड़का कमा के लाया है, ये करके लाया, वो करके लाया, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि बच्चा तो आज कुछ करके ही नहीं आया। 2 ऑर्डर मार के आया हूँ, उसके बाद में 2 हमारे कैंसिल हो गए हैं। घर पे आने के बाद में मोबाइल ऑन किया तो उसमें फिर एक मैसेज आ रखा है कि आपने फिर एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपकी पेनल्टी लगेगी, आपको ये होगा, आपका वो होगा। तो ये हो जाता है कि घर से बंदा गया है, पेट्रोल भी डलवाया आज 300 रुपये का उस बाइक में, और 2-4 घंटे आप देते भी हो। घर वाले तो यही सोचते हैं ना कि आपका बंदा 7 बजे निकल चुका, आप 12 बजे आया है तो इसने इतना टाइम दे दिया, ये कुछ करके आया है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा भगवान जानता है। ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। तो ये है कि सब लोग लगे हुए हैं लाइनों में, किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको हज़ारों कमियां, हज़ारों परेशानियां दिखेंगी, पर यह है कि इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी का नाम चलना है। चलते रहिए और काम करते रहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी को, किसी भी पॉलिसी को, किसी को भी मैं दोष नहीं दे रहा, क्योंकि शायद मेरा पहला दिन था और इस वजह से हो सकता है, और मैं अभी तक ठीक तरह से इस ऐप को, जोमेटो को या जो भी है, इसको मैं समझ नहीं पाया हूँगा। लेकिन एक मैं बस ये बोलना चाहता कि